क्लास 6 हिंदी चैप्टर 16 और इस कहानी का शीर्षक है जली बुझी धूप बत्ती। तो और इसका जो लेखक है इस कहानी का कन्हैया लाल प्रभाकर। ठीक है, तो कन्हैया लाल प्रभाकर यहाँ पे हम पाठकों को बताते हैं कि जली बुझी धूप बत्ती। धूप बत्ती हम लोग जानते हैं ना, कोई भी पूजा अर्चना करते हैं या जो भी हम लोग भगवान के सामने अर्चना के लिए हम दर्शन करते हैं तो हम धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे जो ये जली बुझी धूप बत्ती से हम पाठकों को यहाँ पे क्या लेखक ने हम सबों को कंपेयर किया उसको हम लोग जानेंगे। इस कहानी का जो सारांश हम लोग संक्षेप में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि घमंड ना करने की बात कही है। तो हम सभी कभी कभी हम गुस्सा करते हैं, घमंड करते हैं। विनम्रता का गुण को अपनाना, तो हमारे सामने विनम्रता का गुण रहते हुए भी हम उसको अपने इच्छा से हम प्रकट नहीं करते हैं। दयालुता, विनम्रता कि हमें किस प्रकार से किसी के सामने विनम्रता पूर्वक बातें करना है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है। सद्गुणों की आवश्यकता और महत्ता को स्पष्ट किया है। तो एक सद्गुण, हर व्यक्ति के ऊपर अपना एक सद्गुण रहता है, तो सद्गुणों को वह अपनाने को कहता है कवि। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इस कहानी का जो मुख्य बातें हैं उसको। अपनी कोठरी में जाते ही देखा कि कल सुबह जो धूप बत्ती थी वह पूरी तरह जली नहीं थी। तो अगर हम लोग देखते हैं हम सभी के घर में हम शाम के समय या सवेरे के समय या पूजा के समय हम जलाते हैं ना। तो अगर यहाँ पे लेखक ने अपने आप में ही प्रयोग किया, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक धूप बत्ती को लेखक ने किस प्रकार जला रहा है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब धूप बत्ती खड़ा था तो उन्होंने लेखक ने जब उसको एक दिया सलाई की तीली से वह जलाता है तो वह धूप बत्ती नहीं जलता है। तो वह लेखक सोचता है एक दिया सलाई से नहीं जला, फिर दूसरे दिया सलाई की तीली लगा कर देखा वह भी नहीं जला, फिर तीसरे से भी नहीं जलता है। फिर चौथे दिया सलाई में वह सोचता है कि यह क्यों नहीं जला, और वह जब धूप बत्ती को कुछ चेंजिंग करके वह जलाता है। जब धूप बत्ती सीधा खड़ा था तो वह तीली को ग्रहण नहीं कर पाता। जो तीली का जो लव होता है ना, आगे का जो जिससे आग निकलता है, उसको वो अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तो उसी प्रकार से वह धूप बत्ती को कुछ तिरछी खड़ी करके हम सभी जलाते हैं, तो धूप बत्ती को कुछ इस प्रकार से ऐसा तिरछी खड़ी करते हैं तो वह अधिक लाव को एक्सेप्ट करता है और वह तुरंत जलने लगता है और क्या देता है हमें, खुशबूदार सुगंध महक उठती है। तो जब वह सीधी खड़ी रहती है तो उतना वह नहीं जल पाता है। तो इसी से हमको कंपेयर करता है कि हम लोगों को किसी के सामने, किसी बड़ों के सामने, हमें माँ बाप के सामने या कोई भी हमारे बुजुर्ग के सामने हमें झुकना चाहिए। तो हमें झुकने का ही विनम्र को यहाँ पे दर्शाया गया है कि हमें अगर सीधा खड़ा रहने से हमें वह हमारा सद्गुण को नहीं दर्शाता है। तो हमें थोड़ा टेढ़ा या थोड़ा तिरछी खड़ा होने से हमें स्पष्ट चलता है कि यह अच्छा, इसका जो क्वालिटीज़ है, इसका गुण है तो बहुत ही अच्छा रहता है। अक्सर हम देखते हैं कुछ, हमें मान लिया कि कुछ मेडलिस्ट हम लोग कुछ में विजेता हासिल करते हैं तो हम सभी झुकते हैं। थोड़ा कुछ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम जब प्राइज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हम झुकते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पे धूप बत्ती को अगर सीधा करके जलाया तो वह नहीं जलता है, वह अच्छे गुण को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन जब उसने लेखक ने सोचता है कि इसे तिरछी करके वह जलाता है तो वह बहुत ही अच्छी तरह से जलने लगता है और पूरे कमरे को वह खुशबूदार प्रदान करता है। वैसे ही हमारे जीवन में, हम सभी मनुष्य के जीवन में एक झुकना ही चाहिए हमें कि किसी के सामने लेने वाला है कि देने वाला, लेने जो एक्सेप्ट करता है लेने वाले को देने वाले से थोड़ा कुछ अलग ही
रहना है। तो हमें इस प्रकार के व्यवहार को, इस प्रकार के जो हमारा जीवन में ये जो कन्हैयालाल प्रभाकर ने एक जली बुझी धूप बत्ती से हमें कंपेयर किया है, तो बहुत ही अच्छा है हमारे जीवन में इसको लागू करने का। तो हम सभी भी अगर कोई अच्छे काम करते हैं किसी के सामने, तो हमें थोड़ा बहुत झुकना चाहिए। अगर हमारा कुछ मान लें स्टेज प्रोग्राम होते हैं तभी भी हम झुकते हैं, तो वह कौन झुकता है? जिसके ऊपर अच्छा सद्गुण है, सद्व्यवहार है, वही इंसान अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन में रखता है, तो वही अच्छा क्वालिटीज़ दर्शाता है। तो यहाँ लेखक ने हम पाठकों को एक धूप बत्ती से कंपेयर करके हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमें उसको विनम्रता को अवगत कराता है, हमें ज़िंदगी से, अपने संस्कृति से, अच्छे व्यवहार से हमें जागरूक कराता है। तो हम सभी को कि अगर मान लिया कहीं पे आप लोग जा रहे हैं, तो कहीं बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे ट्रेन में कोई मुसाफिर मिल जाते हैं, तो अगर कोई बड़े मुसाफिर या कोई फिर छोटे मुसाफिर या किसी को दिक्कत हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा झुक के उसके लिए थोड़ा जगह भी देना चाहिए, ताकि हमारा उसी से पता चलता है कि हम कितने डिसिप्लिन में हैं, कितने हमारे अंदर सद्गुण है, हमारा व्यवहार कितना अच्छा है। तो यही चीज़ हमको दर्शाता है। तो हम सबों के जीवन में एक कन्हैयालाल का जो धूप बत्ती से दिया गया यह कहानी हमारे जीवन में भी लागू होती है। तो क्यों ना हम अपने अंतरात्मा को जांचें और दूसरों के सामने भी हम इसको अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो है छोटा सा इसका जो संक्षेप में सारांश था कि हमें विनम्रता दिखाना चाहिए किसी के सामने। ठीक है, घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड रहते हैं, घमंड का जो भाव रहता है, तो वह आगे चलकर हमें गिरा देती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अगर आप डिसिप्लिन में रहते हैं, अच्छे व्यवहार को अपनाते हैं, सद्गुण के व्यवहार को अपनाते हैं, इस प्रकार के जो अगरबत्ती धूप बत्ती की तरह हम अपने व्यवहार को अपनाते हैं, तो हम ज़रूर एक ना एक दिन हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, तो यही जो था शॉर्ट में इसका जो सारांश था। तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर अच्छी तरह से रीडिंग कीजिए, एक ना एक बार इसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से रीडिंग करके एक बार वर्ड्स को, सेंटेंस को ज़रूर देखिए, और इधर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट क्वेश्चन बनाने को कह रहा हूँ। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर बताओ, यहाँ का 3 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद में सही विकल्प चुनो, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मत कीजिएगा, क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा है, इसको बनाने में मैं कॉपी में इसको बना के समझ के अच्छी तरह से नोट करके व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ओके, आप लोग इतना तक इसको होमवर्क के लिए अच्छी तरह से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इधर मुहावरों का अर्थ लेकर वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे यहाँ पर मुहावरा आप लोगों को लिखना है, खोजना है व्याकरण में। तो जैसे 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो यहाँ पे मुहावरों का अर्थ लिखना 9 2 11 होना, भाग जाना। तो भाग जाना से एक छोटा सा सिंपल सेंटेंस बनाना है। ओके, उसके बाद में लिंग बदल कर लिखो। तो यहाँ पे है कौन सा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसको आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट इसको नहीं करना है, हिंदी में अर्थ लिखो। यहाँ पे अर्थ दिया गया है, तो उसको आप लोग हिंदी में अर्थ को लिखना है। ठीक है, तो इसके ये सब चीज़ एक बार आप लोग जरूर टेक्स्ट बुक को, कहानी को अच्छी तरह से एक बार ध्यान से रीड कीजिए, उसके बाद में बनाइएगा। ओके।